हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित स्वागत करता हूँ। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को देख रहे थे, उसमें से हम लोग भारत के सामान्य परिचय को देख चुके हैं। आज हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। भारत के भौतिक संरचना, भारत के भौतिक संरचना को देखेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ठीक, ये आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट है। लेक्चर नंबर फर्स्ट है भारत के भौतिक संरचना, या इसी को क्या बोलते हैं, भारत के भू आकृति संरचना बोलते हैं। इंट्रोडक्शन देखिएगा, कह रहा है क्या, टोटल क्षेत्रफल पर भारत में मैदानी भाग कितना है, तो 43.2%। टोटल क्षेत्रफल का, भारत का टोटल क्षेत्रफल का भारत में मैदानी भाग कितना है, तो 43.2% है। उसके बाद पठार भाग कितना है, तो 27.7% है। उसके बाद पहाड़ पहाड़ भाग कितना है, पहाड़ी भाग कितना है, तो 18.5% है। उसके बाद पर्वत पर्वत कितना है, तो 10.6% है, 10.6%। कभी कभी एग्जामिनर आपको ये दोनों का भी, ये दोनों कभी कभी है कि क्या होता है कि एग्जामिनर है ना, तो साथ में इंक्लूड करके पूछ देता है। जैसे मैं कह देगा कि भारत के टोटल क्षेत्रफल का मैदानी और पठारी भाग कितना है, तो आप घबराइएगा नहीं, ये दोनों को ऐड कर दीजिएगा और आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इतना आप लोग समझ गए। चलिए हम लोग देखेंगे क्या, तो भौतिक विभाजन। तो भौतिक विभाजन में आप याद रखिएगा, जो भारत के भौतिक विभाजन में अध्ययन के दृष्टि से हम इसको कितना, 6 भागों में बांटा गया। अध्ययन के दृष्टि से भारत के भौतिक विभाजन को कितने भागों में बांटा गया, तो 6 भागों में बांटा गया। 6 भाग कौन कौन है उसको जान लीजिएगा। उत्तर एवं उत्तरी पूर्वी हिमालय, उत्तर एवं उत्तरी पूर्वी हिमालय। दूसरा क्या है, उत्तरी भाग का विशाल मैदान, उत्तरी भाग का विशाल मैदान है। तीसरा क्या है, मरुस्थलीय, भारतीय मरुस्थलीय। चौथा क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। उसके बाद है, पांचवा है तटीय मैदान, तटीय मैदान। और छठा है भारत के द्वीप समूह, भारत के द्वीप समूह। इतना भागों में भारत के भौतिक विभाजन के अध्ययन के दृष्टि से ये 6 भाग है, 6 भाग है, प्रमुख है। इसको हम देखेंगे। आज हम देखेंगे उत्तर एवं उत्तरी पूर्व हिमालय, उत्तर एवं उत्तरी पूर्व हिमालय में आज हम सिर्फ देखेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में, ट्रांस हिमालय के बारे में जानेंगे। ये आप देखिएगा, ये क्या है, ये सीक्वेंस में आप याद रखिएगा। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के नीचे आएंगे तो बृहद हिमालय, इसी को क्या बोलते हैं, महान हिमालय। उसके नीचे हम आएंगे तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, लघु हिमालय, या इसी को हम क्या बोलते हैं, मध्य हिमालय बोलते हैं। और इनके नीचे हम आएंगे तो ये आप याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, शिवालिक बोलते हैं, शिवालिक बोलते हैं। ठीक, शिवालिक। ये जो आप देख रहे हैं तीन, तो ये किस हिमालय का हिस्सा है, तो ये भी एग्जाम मतलब याद रखिएगा, सॉरी, मुख्य हिमालय का हिस्सा है, मुख्य हिमालय का हिस्सा। ये मुख्य हिमालय का हिस्सा, मुख्य हिमालय में कौन कौन आएगा, तो याद रखिएगा, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। ये आपका मुख्य हिमालय के हिस्सा है। जबकि ये ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय ये मुख्य हिमालय का हिस्सा नहीं। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन से मुख्य हिमालय के हिस्सा है या नहीं है, तो आप इसको सीक्वेंस में याद रखना। आज हम सिर्फ देखेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। इसी को हम कौन सा हिमालय के नाम से जानते हैं, पार हिमालय, पार हिमालय। इसी को हम क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा, पार हिमालय या ट्रांस हिमालय बोलते हैं। हिमालय से पहले, यानी कि मुख्य हिमालय से पहले इनका क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय का उत्पत्ति कैसे होता है। तो आप लोग सब जानते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक, समझे, एक वैज्ञानिक होते हैं, उनका नाम क्या रहता है, हैरी हेस। ये एक प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत देते हैं, और ये क्या कहते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, समझे, के टकराने से बीच में कौन से सागर था, तो 33 सागर। 33 सागर में क्या होता है, अवसाद जमा होता है, और अवसाद जमा होने के ही कारण क्या होता है, यहाँ पर हिमालय का निर्माण हो जाता है, हिमालय का निर्माण हो जाता है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हिमालय कैसी पर्वत है, तो नवीन बलित पर्वत है। कैसी पर्वत है, तो नवीन बलित पर्वत है, नवीन बलित पर्वत है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिमालय की उत्पत्ति कैसे होता है, उससे संबंधित बहुत सारे वैज्ञानिक अपने अपने क्या बोलते हैं उसको,
स्टेटमेंट देते हैं अर्थात सिद्धांत देते हैं, उसको देखते हैं। चलिए, हमने आपको बताया है, क्या बताया है कि हिमालय कैसी पर्वत है, तो नवीन बलित पर्वत है, नवीन बलित पर्वत है, समझे। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, हिमालय से के उत्पत्ति से संबंधित सबसे पहले याद रखिएगा कोबर साहब कौन सा सिद्धांत देता है, तो भूसन्नति सिद्धांत। कौन सा, तो भूसन्नति सिद्धांत। उसके बाद होम्स, होम्स का कौन सा सिद्धांत है, तो संवहन तरंग सिद्धांत। संवहन तरंग सिद्धांत, हिमालय के उत्पत्ति के संबंध में संवहन तरंग सिद्धांत तो कौन देते हैं, तो याद रखिएगा होम्स नामक एक वैज्ञानिक रहते हैं, इन्होंने दिया। उसके बाद देखिएगा जैफ्रीज, जैफ्रीज नामक वैज्ञानिक कौन सा, तो तापीय संकुचन का सिद्धांत देते हैं। तापीय संकुचन का सिद्धांत कौन देता है, तो जैफ्रीज। उसके बाद देखिएगा रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत, ये कौन देते हैं, तो जोली नामक वैज्ञानिक, ये कौन सा, तो रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत देते हैं। उसके बाद देखिएगा आधुनिक प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कौन देते हैं, तो हैरी हेस। आधुनिक प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कौन देते हैं, तो हैरी है, समझे। उसके बाद देखेंगे महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कौन देता है, तो वैगनर। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कौन देते हैं, तो वैगनर देते हैं। ये सब जो सिद्धांत है किसके लिए है, तो हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में ये सभी सिद्धांत दिया गया। ठीक, चलिए अब हम आगे देखेंगे। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, इसमें आप याद आपको ये रखना है, समझे, कि प्लेट किस सिद्धांत पर या किस गति पर कार्य करते हैं करता है, तो याद रखिएगा स्टेनोस्फीयर। प्लेट किस गति पर कार्य करता है, तो स्टेनोस्फीयर की गति पर प्लेट ये कार्य करता है, प्लेट ये कार्य करता है। ठीक, कह रहा है प्लेट धारातल का वह कठोर भूखंड जो क्रस्ट क्रस्ट और मेंटल के ऊपरी भाग से मिलकर बना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं। प्लेट, जब हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, ये देखिएगा ये क्या है, इसको ऊपरी वाले परत को हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट के नीचे हम आएंगे तो इसको क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। और इसको यानी कि क्रस्ट मतलब पृथ्वी के जो इसको हम क्या बोलते हैं, भू पर पट्टी बोलते हैं, उनसे कितना 100 किलोमीटर, तो 6400 किलोमीटर नीचे आने पर ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, तो कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। ठीक, कोर को भी दो पार्ट में बांटा गया है, मेंटल को भी दो पार्ट में बांटा गया है, और ये जो आप देख रहे हैं क्रस्ट, इसको भी दो पार्ट में बांटा गया है। तो ये जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी देखेंगे उसमें देखेंगे। ठीक, चलिए, कह रहा है क्या, जो ये प्लेट होता है तो प्लेट किसके किसके मध्य में, तो क्रस्ट और मेंटल, क्रस्ट और मेंटल के बीच में होगा। लगभग इसका पूछेगा मोटाई कितना होता है, तो 100 से 200 किलोमीटर। प्लेट का जो मोटाई होता है कितना होता है, तो 100 से 200 किलोमीटर होता है। उसके बाद प्लेट किस गति पर कार्य करता है, तो स्टेनोस्फीयर की गति पर कार्य करता है। प्लेट किस गति पर कार्य करता है, तो स्टेनोस्फीयर की गति पर ये कार्य करता है। चलिए आगे हम देखेंगे, कह रहा पृथ्वी का क्या होता है, पृथ्वी पर है ना, तो टोटल 12 प्लेटों की संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 7। टोटल 12 प्लेटों की संख्या कितना है, 7 है। कौन कौन है, तो याद रखिएगा प्रशांत महासागरीय प्लेट, दूसरा है यूरेशियन प्लेट, तीसरा है उत्तरी अमेरिकन प्लेट, और चौथा है दक्षिणी अमेरिका प्लेट, पांचवा है अफ्रीका प्लेट, छठा है भारतीय प्लेट, इसी को हम बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक, और सातवां है अंग अंटार्कटिक। कौन सा, अंटार्कटिक प्लेट, टार्कटिक प्लेट, समझे। ये जो है सबसे मतलब 7 बड़े प्लेट है, समझे। सातवां कौन है, तो अंटार्कटिक प्लेट है। ये प्लेट है, प्लेट के बारे में आप याद रखिए। चलिए आगे हम देखते हैं,
कह रहा है क्या कि प्लेट स्टेनोस्फेयर के गति पर क्या करता है, कार्य करता है, और गति के आधार पर प्लेट को कितने भाग में बांटा गया है, तो 3 भाग। गति के आधार पर प्लेट के कितना किनारा है, तो 3 गो किनारा है। गति के आधार पर प्लेट का कितना किनारा है, 3 किनारा है। पहला अभिसरण, दूसरा अपसरण, और तीसरा क्या है, संरक्षित। पहला कौन सा है, तो अभिसरण, दूसरा क्या है अपसरण, और तीसरा क्या है संरक्षित। तीसरा क्या है, संरक्षित है। अब हम देखेंगे अभिसरण। अभिसरण क्या होता है, अभिसरण में क्या होता है, प्लेट पास में आता है, समझे। प्लेट क्या होगा, पास में आएगा, समझे। और उसके बाद कह रहा अपसरण। अपसरण में क्या होगा, प्लेट दूर जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं जब दो प्लेट पास में आएगा तो इसको क्या बोलेंगे, अभिसरण बोलेंगे। और यही प्लेट जब दूर जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, अपसरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपसरण बोलेंगे। ठीक, देखिए अभिसरण क्या हो रहा है, प्लेट पास में आ रहा, प्लेट ये पास में आ रहा है। ठीक, उसके बाद देखिएगा अपसरण। अपसरण क्या हो रहा है, तो प्लेट दूर जा रहा है। प्लेट क्या हो रहा है, ये दूर जा रहा है, प्लेट दूर जा रहा है। ठीक, चलिए आगे क्या कह रहा है, पॉइंट, अगला पॉइंट देखिएगा। जहां जहां पर क्या, तो प्लेटों का अभिसरण होता है, वहां पर कौन सा पर्वत का निर्माण होगा, तो बलित पर्वत का निर्माण होगा। जहां पर प्लेट पास में आएगा, पास में आएगा, वहां पर कैसी पर्वत का निर्माण होगा, बलित पर्वत का निर्माण होगा। और जहां पर प्लेट दूर जाएगा, प्लेट दूर जाएगा, तो वहां पर किसका निर्माण होगा, तो क्रस्ट का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, भूपर्पट्टी का निर्माण होगा। किसका होगा, क्रस्ट या भूपर्पट्टी का निर्माण होगा। ठीक, प्लेट मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। प्लेट मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। लेकिन प्लेट गति के अकॉर्डिंग कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। ठीक, 2 प्रकार कौन कौन सा है, महासागरीय प्लेट, ये भारी होता है, और इसमें बेसाल्ट बेसाल्ट ज्यादा पाया जाता है, बेसाल्ट का बहुलता ज्यादा होता है। पहला हो गया आपका महासागरीय प्लेट हो गया। दूसरा हो गया महाद्वीपीय प्लेट, ये हल्का होता है, समझे। इसमें क्या पाया जाएगा ज्यादा, तो ग्रेनाइट पाया जाएगा, ग्रेनाइट पाया जाएगा। ठीक, अब देखिएगा कह रहा है क्या, महासागरीय प्लेट, समझे, और महाद्वीपीय प्लेट। अगर प्लेट टूटती है तो महासागरीय प्लेट क्या हो जाएगा, तो महाद्वीपीय प्लेट के नीचे चली आती है, समझे। महासागरीय प्लेट आप यहाँ पर देख रहे हैं, समझे, ये फिगर में ये कौन सा है, महासागरीय प्लेट है, और ये कौन सा है, महाद्वीपीय प्लेट है। यहाँ पर देख रहे हैं जब प्लेट टूटता है तो क्या हो रहा है, महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट के ऊपर आ गया है ना वो। ठीक, चलिए इतना समझे, समझिए। ये ज्योग्राफी है ना, तो समझने वाला चीज़ है, समझे। मंथन कीजिए, जितना मंथन करिएगा उतना आप समझिएगा, समझे। अब हम देखेंगे हिमालय के, समझे, हिमालय को क्या कह रहा है, तो नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। नदियों के आधार पर हिमालय को हम 4 भाग में बांटा है। कितना भाग में, 4 भाग में। कौन बांटा था, तो याद रखिएगा, सिडनी बरांड, वैज्ञानिक का नाम क्या है, सिडनी बैरांड। कब बांटा था, तो 1907 में बांटा था, 1907 में। 1907 में ये एक अधिवेशन होता है, सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन, और कांग्रेस क्या हो जाता है, नरम दल और गरम दल में ये विभक्त हो जाता है। ठीक, तो नदियों के आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भाग में बांटा गया है। कौन बांटा था, तो सर सिडनी बरांड ने बांटा था, समझे। कब बांटा था, तो 1907 में बांटा था। अब देखिएगा 4 भाग कौन कौन है, पंजाब हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, और चौथा असम हिमालय। ये आपका 4 भाग है। अब देखिए सिंधु से सतलज के बीच के भाग को कौन सा, पंजाब हिमालय बोलते हैं। सिंधु से सतलज के बीच के भाग को पंजाब हिमालय बोलते हैं। और सतलज से कहाँ तक, काली नदी, सतलज से काली नदी को किस भाग से जानते हैं, तो याद रखिएगा कुमायूं हिमालय। और काली से लेकर तीस्ता तक के बीच वाले भाग को किस नाम से जानते हैं, तो नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। उसके बाद है तीस्ता नदी से देहांग नदी, देखिए ब्रह्मपुत्रा को ही है ना, जब अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्रा को ही क्या बोलते हैं, देहांग बोलते हैं।
देहांग दर्रा से ये अरुणाचल प्रदेश में सर्वप्रथम भारत में ये प्रवेश करता है। उसको ब्रह्मपुत्रा को क्या बोलते हैं, देहांग बोलते हैं, समझे। यदि ब्रह्मपुत्रा नहीं रहेगा तो आप याद रखिएगा देहांग, समझे। ब्रह्मपुत्रा इसको असम में बोलते हैं, असम में इनको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। तो वही क्या कह रहा है कि असम हिमालय तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच वाले भाग को किस हिमालय के नाम से जानते हैं, तो असम हिमालय, इसी को क्या बोलेंगे, तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्रा नदी को क्या बोलते हैं, देहांग बोलते हैं, समझे। चलिए अब देखिएगा, इसमें यदि पूछ देगा सर्वाधिक लंबाई किसका है, तो नेपाल हिमालय, उसके बाद असम हिमालय, उसके बाद पंजाब हिमालय, उसके बाद हो जाएगा कौन सा, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। फिर से समझिएगा, नदियों को क्या है, नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भाग में बांटा गया है। पहला पंजाब हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा हो गया आपका असम हिमालय। पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, तो सिंधु से सतलज, सिंधु से सतलज को पंजाब हिमालय, सिंधु से सतलज वाले जो बीच वाले क्षेत्र है उसको पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सतलज से लेकर काली नदी, काली नदी, सतलज से काली नदी वाले जो बीच वाला भाग है उसको कुमायूं हिमालय बोलते हैं। और काली से हम तीस्ता, काली से तीस्ता वाले जो बीच वाला भाग है उसको नेपाल हिमालय बोलते हैं। और जबकि तीस्ता से लेकर देहांग नदी नहीं रहेगा तो ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच वाले भाग को किस नाम से जानते हैं, तो असम, असम हिमालय के नाम से हम जानते हैं, असम हिमालय के नाम से जानते हैं। इस चारों में सर्वाधिक लंबाई किसका है, नेपाल हिमालय के, कितना है, तो 800 किलोमीटर। उसके बाद असम हिमालय कितना है, तो 720 किलोमीटर। उसके बाद पूछेगा तो पंजाब हिमालय कितना है, तो 560 किलोमीटर। उसके बाद पूछेगा तो किसका है, तो कुमायूं हिमालय, तो सबसे कम किसका है, कुमायूं हिमालय, कितना है, तो 320 किलोमीटर। इतना समझ गए। चलिए हिमालय का विस्तार, देखिए हिमालय का जो विस्तार है कितना किलोमीटर है, तो याद रखिएगा 2500 किलोमीटर। कहाँ से, तो जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से लेकर कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश तक, अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक। अब यदि क्वेश्चन पूछ देगा हिमालय का जो विस्तार है टोटल कितना राज्य में है, तो 11 राज्य में है। राज्य पूछेगा तो 11, समझे। यूटी पूछेगा तो 2, यूटी पूछेगा तो आपका हो जाएगा 2, कितना, 2। कौन कौन हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हिमालय का विस्तार है। लेकिन राज्य पूछेगा तो 11, 11 राज्य कौन कौन हो जाएगा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद हो जाएगा पश्चिम बंगाल, उसके बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का बाद हो गया सिक्किम। उसके बाद 7 सिस्टर, 7 सिस्टर, समझे। 7 सिस्टर में क्या है, इसका विस्तार है, ठीक। तो ये 4 गो हो गया, इधर 7 गो हो गया, तो 11 गो राज्य आपको याद हो जाएगा। चलिए ये देखिए, कह रहा ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के मुख्यतः 4 भाग है। कौन कौन है, काराकोरम, उसके बाद हम आएंगे तो लद्दाख, उसके बाद आएंगे तो जास्कर, और उस एक और भाग है उसको क्या बोलते हैं, कैलाश श्रेणी या कैलाश पर्वत, ठीक। कैलाश पर्वत, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, इनका अन्य नाम, बृहद हिमालय को किस किस नाम से जानते हैं, तो महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, उत्तरी हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री और मुख्य, मुख्य हिमालय किसको बोलते हैं, तो बृहद हिमालय को बोलते हैं। आपसे यदि क्वेश्चन पूछ देगा ग्रेट हिमालय के नाम से किसको जाना जाता है, तो बृहद हिमालय को जाना जाता है। अब हम देखेंगे लघु हिमालय, लघु हिमालय का अन्य नाम क्या है, तो मध्य हिमालय इसको बोलते हैं, इसी को हिमाचल हिमालय बोलते हैं। मध्य हिमालय और हिमाचल हिमालय के नाम से किसको जानते हैं, लघु हिमालय। उसके बाद देखेंगे शिवालिक, शिवालिक का अन्य नाम क्या है, तो इसको उप हिमालय बोलते हैं, इसी को बाह्य हिमालय बोलते हैं, इसी को दक्षिणी हिमालय बोलते हैं। ये सब नाम भी आप याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक। एक बार देख लीजिएगा, अच्छा से देख लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर भी इसका नोट्स बना सकते हैं, बहुत अच्छा से लिखा हुआ है, ठीक। अब देखिए हमने आपको क्या बताया था, ये जो 3 वो हिमालय हैं किस हिमालय का पार्ट है, तो मुख्य हिमालय का पार्ट, मुख्य हिमालय के पार्ट है। ये जो मुख्य हिमालय में यदि क्वेश्चन पूछ देगा सबसे पहले किसका किसका अति होता है, मतलब निर्माण होता है, तो याद रखिएगा बृहद हिमालय। सबसे प्राचीन हिमालय कौन है, तो बृहद हिमालय। उसके बाद लघु हिमालय, इसमें शिवालिक क्या है, तो सबसे नवीन हिमालय, सबसे नवीन हिमालय है। इतना समझ गए। चलिए
अब हम देखेंगे इस सब का जो निर्माण हुआ था कब हुआ था। तो ये बृहद हिमालय का निर्माण किस काल में होता है, तो ओलिगोशीन काल में। बृहद हिमालय का निर्माण किस काल में होगा, तो ओलिगोशीन काल में, समझे। लघु हिमालय के मायोशीन काल में, और शिवालिक को प्लायोशीन काल में इसका निर्माण होता है। बृहद का ओलिगोशीन, लघु का मायोशीन, और शिवालिक का हो जाएगा प्लेओशीन काल में इसका निर्माण होता है। चलिए, आज हम सिर्फ देखेंगे ये ट्रांस हिमालय, इसी को हम क्या बोलते हैं, पार हिमालय बोलते हैं, पार हिमालय बोलते हैं। ठीक, पार हिमालय। ट्रांस हिमालय के हमने आपको कितना पार्ट बताया था, 3 पार्ट बताया था। पहला आपका जो ऊपर में हो जाएगा काराकोरम, काराकोरम कोरम, उसके बाद जास्कर, लद्दाख, सॉरी लद्दाख, 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 उसके बाद हो जाएगा आपका जास्कर, जास्कर, एक और हो जाएगा। टोटल 4 पार्ट है, कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत, समझे, कैलाश श्रेणी। तो ये जो है 4 पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये किसका पार्ट है, तो पार हिमालय या ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ठीक, इसको देखिएगा काराकोरम। काराकोरम जो है ना, तो दुनिया का दूसरी सबसे ऊंची चोटी और भारत का सबसे बड़ी चोटी किस हिमालय में है, तो आप याद रखिएगा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के किस पार्ट में है, तो काराकोरम में। उसका नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा केटू। क्या बोलते हैं इसको, केटू। इसी को हम क्या बोलते हैं, गार्डविन आइंस्टीन बोलते हैं। इसका हाइट कितना है, तो 8611 मीटर, 8611 मीटर। ठीक, दुनिया का दूसरा सर्वोच्च चोटी कौन सा है, तो गार्डविन आइंस्टीन है, गार्डविन आइंस्टीन है, समझे, उसी को केटू बोलते हैं। भारत का सर्वोच्च चोटी पूछेगा तो कौन हो जाएगा, तो भारत का सर्वोच्च चोटी हो जाएगा आपका ये केटू ही हो जाएगा। लेकिन भारत में स्थित पूछेगा तो भारत में स्थित, समझे, भारत के सर्वोच्च चोटी कौन हो जाएगा, तो कंचनजंगा, कंचनजंगा, समझे। ये कहाँ पड़ता है, तो सिक्किम में। कहाँ है, तो सिक्किम में। इसका हाइट कितना है, तो याद रखिएगा 8595 मीटर, 8595 मीटर। कहीं कहीं आपको 98 मीटर भी दिया रहेगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। चलिए, ट्रांस हिमालय को पढ़ना है। ट्रांस हिमालय में पहले देखते हैं, एक बार ये भी आप समझ जाइए, इसको भी आप समझ जाइए। मैप मैप है तो इसका भी यूज हो जाए। देखिएगा हिमालय का जो है ना, अधिकतम चौड़ाई किस ओर में है, तो उत्तर की ओर में। किधर है, उत्तर में। जैसे जैसे आप देखिएगा इधर, मतलब पूरब की ओर आ रहा है, तो हिमालय क्या हो रहा है, सुकुड़ रहा है। क्या हो रहा है, सुकुड़ रहा है। तो ये भी यदि क्वेश्चन पूछ देगा, तो हिमालय का अधिकतम चौड़ाई किस ओर में है, तो उत्तर की ओर में है। अब ये देखिएगा, ये यहाँ पर आप देखिएगा कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह देख रहे हैं, तो ये भी हिमालय का ही हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर एक राज्य है, कौन सा है, तो याद रखिएगा मेघालय। कौन सा राज्य है, मेघालय, मेघालय। मेघालय की पहाड़ी जो है ना, ये आपका हिमालय का पार्ट नहीं है, हिमालय का पार्ट नहीं है। इसी को शिलोंग का पहाड़ी बोलते हैं या शिलोंग का पठार बोलते हैं, समझे। ये जो है किसका पार्ट है, तो याद रखिएगा ये है आपका प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है, प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है। या इसी को आप बोलिएगा कौन सा, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार का पार्ट है, समझे। या इसी को आप बोल दीजिएगा सतपुरा श्रेणी का पार्ट है, सतपुरा श्रेणी का नहीं पार्ट है वो छोटा नागपुर का पठार। और ये जो सतपुरा श्रेणी है ये किसका पार्ट है, तो प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है। तो ये 3 को याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, क्या जो मेघालय है या शिलोंग का जो पठार है वो किसका पार्ट है, तो ऑप्शन में रहेगा हिमालय। लेकिन हिमालय नहीं मारना है, ये किसका पार्ट है, तो प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है। नहीं रहेगा तो छोटा नागपुर को देखेंगे, ये भी नहीं रहेगा तो सतपुरा श्रेणी का भाग है, सतपुरा श्रेणी का भाग है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा कि मेघालय के पठार को, समझे। और
प्रायद्वीपीय भारत के पठार को कौन अलग करता है? तो याद रखिएगा मालदा गैप। कौन सा? मालदा गैप। इसी को बोल सकते हैं राजमहल गैप, राजमहल गैप। तो इतना ध्यान में रखना है, नहीं याद आएगा तो दो बार देखना है, वीडियो को देखना है अच्छा से, समझे? हाँ, चलिए, ये आपका हो गया ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में हम देखेंगे क्या? काराकोरम। देखिएगा, ये हो गया आपका काराकोरम हो गया, ये हो गया आपका कौन सा? तो ये हो गया आपका लद्दाख, लद्दाख हो गया, ये हो गया आपका कौन सा? तो जासकर। ये जो आप देख रहे हैं कैलाश पर्वत, कौन सा? कैलाश पर्वत, ठीक, कैलाश पर्वत। हमने आपको क्या बताया था कि जो केटू है, केटू किस हिमालय का पार्ट है? तो याद रखिएगा ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में किसका? काराकोरम का पार्ट है। इसी को क्या बोलते हैं? गार्डविन आइंस्टीन बोलते हैं। इसका हाइट कितना है? तो 8611 मीटर है, 8611 मीटर है, समझे? ये सीक्वेंस में याद रखिएगा, ये ट्रिक है। कलेजा, कलेजा, करेजा नहीं है, कलेजा है, ये भी याद रखिएगा ना। तो करेजा करेजा करते रहिए। चलिए, ट्रांस हिमालय अधिकांश भाग कहाँ है? तिब्बत में। ट्रांस हिमालय का अधिकांश भाग कहाँ है? तो तिब्बत में। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? तिब्बतियन हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय को ये क्या बोलते हैं? तिब्बतियन हिमालय कहते हैं। इनका निर्माण हुआ था हिमालय से भी पहले हुआ था। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से भी पहले हुआ था। इनके अंतर्गत काराकोरम पर्वत, लद्दाख पर्वत, जास्कर पर्वत और कैलाश पर्वत, ये चार वो आता है। चलिए, अब हम देखेंगे काराकोरम। काराकोरम के विशेषता के बारे में देख लीजिए। चलिए, ट्रांस हिमालय के सबसे ऊंचा चोटी कौन है? केटू है, गार्डविन आइंस्टीन है। इसका हाइट कितना है? तो 8611 मीटर है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा और भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो गार्डविन आइंस्टीन। हमने आपको क्या बताया था? भारत में स्थित भारत के सर्वोच्च चोटी कौन हो जाएगा? तो कंचनजंगा। कहाँ है? तो सिक्किम में। कितना हाइट है? तो 8595 मीटर, 8595 मीटर, ठीक। अब देखिए काराकोरम, काराकोरम जो पर्वत है, इसी को हम क्या बोलते हैं? बैकबोन ऑफ एशिया। बैकबोन ऑफ एशिया किसको बोलते हैं? तो काराकोरम श्रेणी को बोलते हैं। एशिया के रीढ़ किसको बोलते हैं? तो काराकोरम श्रेणी को बोलते हैं, ठीक। काराकोरम श्रेणी में ही है ना, तो विभिन्न प्रकार का ग्लेशियर, समझे, ग्लेशियर का विकास हुआ है, जिसमें सबसे प्रमुख ग्लेशियर कौन है? सियाचिन, समझे, सियाचिन। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? तो सियाचिन। अब देखिए ये क्रम में है, ये क्या है? क्रम में है। जैसे में आप याद देखिएगा यहाँ पे बयाफो ग्लेशियर, उसके बाद आएगा हिस्पर ग्लेशियर, उसके बाद आएगा बालतोरा, बालतोरो ग्लेशियर, उसके बाद आ जाएगा सियाचिन, समझे। कभी कभी ये ग्लेशियर का नाम दे देगा, इसको बोलेगा आपको पश्चिम से पूर्व की ओर सजाए या पूर्व से पश्चिम की ओर। तो ये सीक्वेंस में है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, क्रम में है। चलिए, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? तो यही है सियाचिन। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन है, ठीक। कह रहा है विश्व की सबसे अधिक ढाल वाली चोटी कौन सा है? तराकापोशी, राकापोशी। ये कहाँ स्थित है? तो ये भी आपको काराकोरम श्रेणी में ही स्थित है। उसके बाद कह रहा सिंधु नदी, सिंधु नदी ट्रांस हिमालय के जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच से बहते हैं और लद्दाख श्रेणी के बुंजी, कौन सा? बुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत भारत की सबसे गहरी गॉर्ज, गॉर्ज कौन सा? तो गॉर्ज निर्माण करता है, समझे। भारत की सबसे बड़ी गॉर्ज कौन निर्माण करता है? किस कौन सा नदी? तो सिंधु नदी। सिंधु नदी कौन दो श्रेणियों के बीच से होकर बहती है? तो ट्रांस हिमालय के जास्कर और लद्दाख श्रेणी को मध्य से होकर ये क्या करता है? बहता है और बुंजी नामक स्थान पर सबसे बड़ा गॉर्ज, गॉर्ज का निर्माण करता है। कितना? तो याद रखिएगा 5200 मीटर, ठीक। चलिए, अब हम देखेंगे ट्रांस हिमालय। ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका ट्रांस हिमालय हो गया। ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका
कौन सा बृहद हिमालय हो जाएगा, ये जो आपका हो जाएगा लघु हिमालय हो जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं तो शिवालिक, इसके बाद जो है ना उत्तर भारत का मैदान स्टार्ट हो जाता है। शिवालिक के बाद उत्तर भारत का मैदान स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यदि पूछ देगा आपसे क्या कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में, या ट्रांस हिमालय या बृहद हिमालय को कौन अलग करता है, तो ITSZ, 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 ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। समझे, इसको क्या बोलते हैं, इंडो तिब्बत संचर जोन, इंडो तिब्बत संचर जोन। उसी प्रकार बृहद हिमालय और लघु हिमालय को कौन अलग करेगा, तो MCT, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। चलिए लघु हिमालय और शिवालिक को कौन अलग करता है, तो MBF, MBF, लघु हिमालय और शिवालिक को कौन अलग करता है, तो MBF, मेन बाउंड्री फोल्ड, मेन बाउंड्री फोल्ड, उसका फुल फॉर्म है। शिवालिक और भारत के उत्तरी यानी कि उत्तर भारत के मैदान को कौन अलग करता है, तो HFF, HFF या MFT या HFT, ये तीनों याद रखना है, HFF, MFT या HFT किसको अलग करेगा, तो शिवालिक पर्वत को किससे, तो उत्तर भारत के मैदान को अलग करेगा, उत्तर भारत के मैदान को अलग करेगा, ठीक। HFF का फुल फॉर्म क्या होता है, हिमालयन फ्रंटियल फोल्ट होता है। MFT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मेन फोल्ट थ्रस्ट होता है। उसी प्रकार HFT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट होता है, फ्रंटियल थ्रस्ट होता है, ठीक। तो आज का हमारा सेशन यही है, फिर हम मिलते हैं अगले क्या बोलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा और मन से पढ़ाई करिएगा। जय हिंद, जय भारत।